सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माई सेल्फ मुजीब खान, एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ का नीट 2024 में हमारे पास क्या कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्कशन करेंगे। जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं सबको यहाँ पर मैं कवर करूंगा, उनकी टोटल सीट्स कितनी रहेंगी और उनमें क्या कट ऑफ यहाँ पर इस बार होने वाला है। और कॉलेज वाइज यहाँ पर डिस्कशन होगी, चाहे वो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हों उनका डिस्कस करेंगे, साथ में हम प्राइवेट कॉलेज का भी डिस्कस करेंगे कि कितना यहाँ पर कट ऑफ इस बार हो सकता है। ठीक है, ये हमारी जो मेरिट लिस्ट निकली है उसके बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और प्रॉपर एनालिसिस के बाद मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपका क्या यहाँ पर कट ऑफ होने वाला है, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉलेजेस, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस। यहाँ पर पूरा डिस्कशन होगी आपके साथ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी होंगी आपकी, ठीक है ना। फिर उसके बेसिस पर हमारा कट ऑफ तैयार होता है। सीट मैट्रिक्स आपका हर एक कॉलेज का कितना रहेगा, हर एक कॉलेज में कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं, फिर उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब कितने रैंक तक जो है वो उस कॉलेज का कट ऑफ जा सकता है। तो सारी डिस्कशन होगी यहाँ पर। पूरा कंपेरिजन करूंगा 2023 के साथ 2024 का कट ऑफ कितना गया, मतलब 2023 में जो था उसके कंपेयर अगर करें 2024 में तो कितना फर्क यहाँ पर कट ऑफ में आया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, यहाँ पर पूरी डिस्कशन होने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर मैं पूरी एनालिसिस कर चुका हूं, हर एक कॉलेज की डिटेल वहां पे डाल रहा हूं। वहां पे मैं पूरी अपडेट्स जितनी भी होती हैं काउंसलिंग के रिलेटेड, इस टाइम पे काउंसलिंग का दौर चल रहा है और कोई अपडेट आप मिस नहीं करना चाहते, एडमिशन के रिलेटेड जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं टेलीग्राम पे भी डालता हूं। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल भी है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर किसी को काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, पूरी काउंसलिंग का गाइडेंस प्लान लेना है, किसी को काउंसलिंग की गाइडेंस चाहिए तो वो हमारा काउंसलिंग गाइडेंस प्लान ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ 899 रुपीज आपकी इसकी प्राइस है, जिसमें आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस आयुष कोर्सेज की जितनी भी हमारी काउंसलिंग होती है वो सारी आपको उसमें हेल्प की जाएगी है। ठीक है, इसमें आपको मैं पर्सनली गाइड करता हूँ हर एक चीज के बारे में, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अगर कर रहे हो, एमसीसी की काउंसलिंग में राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, उसमें राउंड 3 राउंड 4 जो भी स्टे राउंड वैकेंसी होगी सारी वहां पर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूंगा। उसमें प्रीफरेंस लिस्ट किस तरह से बनानी है, आपकी ऑल इंडिया कोटा की हो या आपकी स्टेट कोटा की जो छत्तीसगढ़ की हो, इसमें आपको राउंड 2 में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, राउंड 1 में किस तरह पार्टिसिपेट करना है, पूरी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके देता हूं मैं आपको। ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस पूरी में बना के देता हूं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और हर एक चीज को देखते हुए आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर मैं पूरी प्रेफरेंस आपको तैयार करके दूंगा। उसमें आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है और बोलना है कि हमें आपका पेड काउंसलिंग प्लान ज्वाइन करना है, जिसमें आपको ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको मेरे साथ कांटेक्ट पे बात कर सकोगे, पर्सनल कांटेक्ट मिलेगा और अपने क्वेरीज और डाउट्स होंगे वो सारे आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, सिर्फ 899 रुपीज है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में केरला वेरा, उत्तराखंड वेरा या कर्नाटक वेरा में बाहर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए हमारा 1599 रुपीज प्राइस है, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हमारा कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि सीट्स यहाँ पर आपकी कितनी रहने वाली हैं। 2023 में अगर हम बात करें अनरिजर्व की जो सीट्स रही थी वो 386 रही थी। इस बार जो हमारे पास सीट्स होंगी थोड़ी कम हो गई हैं और 2024 में 375 सीट्स रहने वाली हैं। और अगर हम बात करें एसटी की तो एसटी में यहाँ पर 384 सीट्स लास्ट ईयर थी। ये टोटल सीट्स की बात कर रहा हूँ, जो सब वाली कैटेगरी भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस बार जो रहेंगी वो 383 सीट्स रहेंगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 143 सीट्स यहाँ पर रहने वाली हैं और इस बार जो सीट्स रहने वाली हैं वो 144 सीट्स रहेंगी। ठीक है, लास्ट ईयर 143 थी। अगर हम बात करें ओबीसी की तो 2023 में 172 सीट्स यहाँ पर ओबीसी में थी और अगर हम बात करें इस बार तो 162 सीट्स ओबीसी में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 122 सीट्स रहेंगी, लास्ट ईयर रही थी। इस बार जो सीट्स हैं वो कम होकर 119 सीट्स हैं। ये तो चलो सीट्स हैं हमारी कितनी है। अब हम बात करते हैं कि हमारा कट ऑफ कितना रहेगा। ये सीट मैरिट जो अपना स्टेट मेरिट लिस्ट निकली है इसके बाद जो हमारा कट ऑफ कितना है। ठीक है, यहाँ पर हम सभी कैटेगरीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ जा रहा है। तो 590 से 595 के आसपास जिसके मार्क्स बन रहे हैं इससे प्लस कट ऑफ जा रहा है हमारा। ठीक है, तो इतना कट ऑफ रहने वाला है आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। लास्ट ईयर जो कट ऑफ 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर कट ऑफ रहा था वो 530 के आसपास लास्ट राउंड में रहा था। ठीक है, इतना कट ऑफ लास्ट राउंड में रहा था। इस बार अगर हम बात करें तो 590 से 595 तक यहाँ पर कट ऑफ जा रहा है राउंड 1 में। ठीक है, अगर हम देखें एनालिसिस करें तो इससे कम भी कट ऑफ जाएगा। अभी आपके जो अगले राउंड होंगे उनमें 580 तक भी ये जा सकता है। तो 580 वाले भी यहाँ पर होप लॉस ना करें क्योंकि उनको भी यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम बात करें कि स्टेट की जो रैंक है, ठीक है, जो आपकी रैंक लिखी है अनरिजर्व की तो 380 या 385 के आसपास जिसकी रैंक बन रही है वो यहाँ पर अनरिजर्व में अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकता है कि कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की 12% रिजर्वेशन है ओबीसी की। इसका कट ऑफ जो है वो हमारे पास राउंड 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 585 से 590 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उनको आराम से यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो सकता है। क्लियर हो गया। लास्ट ईयर इसका कट ऑफ जो ओबीसी का था वो 521 गया था लास्ट राउंड में 2023 की अगर हम बात करें। ओके, इस बार जो है ना मतलब कट ऑफ 585 से 590 के आसपास रहेगा और जिसका मतलब रैंक अगर बात कर लें कि जो स्टेट की जो ओबीसी की रैंक है जिसका 170 के आसपास जिसकी रैंक आ रही है या 170 या 180 के आसपास भी आ रही है वो एक्सपेक्ट कर सकता है कॉलेज, क्योंकि ऊपर से कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो चले जाते हैं ऑल इंडिया कोटा में या बाकी स्टेट में। तो 180 190 वाले भी काउंसलिंग में जरूर आगे हिस्सा लें, वो जरूर होप रख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर 487 बन रहा है वैसे स्टेट मेरिट लिस्ट को देख के, बट इससे भी ये कट ऑफ कम हो सकता है और 480 तक भी यहाँ पर ये कट ऑफ जा सकता है एससी कैटेगरी में। 475 वाले भी होप रखें कि गवर्नमेंट कॉलेज उनको चांस बन सकता है, अपना होप लॉस ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऊपर से दूसरी स्टेट की काउंसलिंग में जा रहे हैं या फिर वो ऑल इंडिया कोटा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनका भी चांस बन सकता है। तो मतलब 140 वैसे अगर हम बात करें बन रहा है इस मेरिट लिस्ट में, बट इससे भी कम ये जा सकता है, 150 तक भी, 20 रैंक भी नीचे ये जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए आपको 487 अगर किसी के मार्क्स हैं उसको तो फर्स्ट राउंड में आराम से मिल जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ 480 वाले भी होप कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में मिले, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें, इसका जो कट ऑफ है वो 360 के आसपास बन रहा है राउंड फर्स्ट में। 30% रिजर्वेशन है इसकी। लास्ट ईयर जो कट ऑफ इसका रहा था वो 315 रहा था। देखो ये 360 है ना, ये थोड़ा सा कम और जाएगा अगर अगले राउंड में देखेंगे ना, राउंड 2 राउंड 3 में, तो ये थोड़ा कट ऑफ और कम गिरने वाला है, ठीक है, और कम जा सकता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इसका 554 अभी बन रहा है अभी के लिए, लेकिन इसका भी थोड़ा सा कम हो सकता है। और 500 एंड आपके अगर किसी के 45 के आसपास भी हैं, वो भी एक्सपेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि क्या पता होता है कि कम थोड़ा कट ऑफ जाए, तो जरूर होप रखे, होप लॉस करने का वो फायदा नहीं है, तो थोड़ा बहुत होप रखे वो भी, ठीक है। तो 554 वाला तो 100% सेफ है, उसको आराम से मिल जाएगा। 550 वाला भी 70 to 80% चांस है उसके भी। लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो था ना, वो 473 लास्ट राउंड में गया था। आप देख सकते हो कितना कम कट ऑफ गया था। तो लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट जरूर करें। अगर किसी के 540 भी बन रहे हैं, 530 भी बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, तो जरूर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें आप लास्ट राउंड तक, ठीक है। ये तो मैंने आपको हर एक कैटेगरी का एक सेफ स्कोर बताया, एक मतलब एग्जैक्ट स्कोर बताया कि कितना स्कोर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, हर एक कैटेगरी में। आप बता देते हैं यार कि कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। जैसे ये कॉलेजेस हैं, इनमें हमारे पास कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं और कितने मार्क्स होने चाहिए वैसे इसके लिए। अगर हम बात करें जीएमसी रायपुर की, तो जीएमसी रायपुर में हमारे पास 230 सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास जो सीजीडीएम जो छत्तीसगढ़ वालों के लिए है, वो 189 सीट्स रहने वाली है। कितनी? 189। ओके, अगर हम बात करें जीएमसी बिलासपुर की, तो जीएमसी बिलासपुर में हमारे पास 150 सीट्स हमारे पास टोटल रहेंगी, और इसमें जो हमारे पास 124 सीट्स हैं सीजीडीएमई के लिए हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जीएमसी राजनांदगांव की, इसकी बात करें, इसमें हमारे पास टोटल सीट्स जो है 125 हैं, और जो हमारे पास सीजीडीएमई के लिए है उसके लिए हमारे पास टोटल सीट्स 104 रहेंगी। जगदलपुर की अगर हम बात करें, तो इसमें जो हमारे पास सीट्स हैं 125 टोटल सीट्स रहेंगी इसमें, और 104 सीट्स हमारे पास सीजीडीएमई के लिए अवेलेबल हैं। जीएमसी रायगढ़ की बात करें तो 100 सीट्स इसमें टोटल हैं, और इसमें अगर हम बात करें कि सीजीडीएमई के लिए 82 सीट्स रहने वाली हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद रायगढ़ की बात कर लें, तो रायगढ़ में जो हमारे पास टोटल सीट्स रहती हैं, ये सॉरी रायगढ़ का हो गया, अम्बेदपुर जो है इसका अगर बात करें, अंबिकापुर जो है 125 सीट्स इसकी टोटल हैं, और 104 इसकी जो है अवेलेबल है आपकी सीजीडीएमई के लिए। अगर किसी को हमारा काउंसलिंग प्लान लेना है, पेड काउंसलिंग अगर चाहिए, तो हमारे इस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपको मैंने स्क्रीन पे इसका जो कॉन्टैक्ट वो मेंशन कर दिया। आपको पूरी पेड काउंसलिंग जो है प्रोवाइड की जाएगी, फुल आपको सपोर्ट की जाएगी, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज में चेक कर रहे हो, या फिर आपको इसी आपकी छत्तीसगढ़ में दिक्कत आ रही है काउंसलिंग में, तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हो, हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। अगर हम बात करें जीएमसी दुर्ग की, तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास सीट्स हैं वो 200 हैं, और इसमें जो 164 सीट्स हैं वो आपकी सीजीडीएमई के लिए अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें कि एंकर की, तो यहाँ पर 125 सीट्स हैं टोटल, और अगर हम बात करें 104 सीट्स हैं कि सीजीडीएमई के लिए। महासमुंद जो है, इसमें हमारे पास 125 सीट्स टोटल हैं, और जो हमारे पास 104 सीट्स हैं वो आपकी सीजीडीएमई के लिए। कोरबा में भी 125 सीट्स हैं हमारे पास टोटल, और उसमें 104 सीट्स जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं, किसके लिए? सीजीडीएमई के लिए। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें कि टोटल सीट्स यहाँ पर कितनी हुई हैं हमारे पास, तो वो जो है रहती है टोटल टोटल जो सीट्स हमारे पास गवर्नमेंट की बात, प्राइवेट की बात करते हैं, वो हमारे पास 1183 टोटल सीट्स हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये हो गया सीट्स का। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर आपकी कितनी कितनी सीट्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज की अगर एसएसआईएमएस की बात करें, यहाँ पर टोटल 150 सीट्स हैं। एनआरआई वालों के लिए हमारे पास 22 सीट्स हैं, और अगर हम बात करें कि यहाँ पर स्टेट कोटा के लिए जो हमारे पास सीट है वो 64 हैं, और जो अपने मैनेजमेंट कोटा के लिए वो 64 सीट्स हैं। क्लियर हो गया। एसपीआईएमएस के लिए एनआरआई की 22 सीट्स हैं, स्टेट कोटा के लिए 64 है। देखो प्राइवेट कॉलेज में अगर किसी ने एडमिशन लेनी है और पूरी पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए किसी को, हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। 899 रुपीज गवर्नमेंट स्टेट कोटा की फीस है, और 1599 रुपीज हमारी प्राइवेट कॉलेज की गाइडेंस की फी रहती है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा में यहाँ पर अगर किसी को लेनी है, उसमें भी आपको पूरी हेल्प की जाती है। 64 सीट्स आपकी यहाँ पर एसपीआईएमएस में है। बाकी इनमें रिम्स हो गया, एसआरआईएमएस हो गया, इनमें सेम सेम जैसे ये है, एनआरआई में 22 सीट्स आ जाती हैं, स्टेट कोटा में 64, मैनेजमेंट कोटा में 64, ये दोनों के लिए सेम है। और अगर हम बात करें एआईएमएमसीआर की, एनआरआई की 15 सीट्स हैं, स्टेट कोटा की 42 सीट्स है, मैनेजमेंट कोटा की यहाँ पर 43 सीट्स हैं, टोटल यहाँ पर 100 सीट्स रहती हैं। तो मैंने आपको प्राइवेट कॉलेज का भी बता दिया। क्लियर हो गया। अब ये मैंने आपको बताया कि कितने कितनी यहाँ पर सीट्स रहती हैं और कितना वो हमारे पास है, तो मैंने कट ऑफ भी आपको हर एक कैटेगरी का बताया। यहाँ पर
चाहे जनरल का कट ऑफ मैंने आपको बताया कि 590 से 595 के आसपास जा रहा है राउंड 1 में। अगर हम बात करें ओबीसी की तो 585 से 590 के आसपास जा रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो 485 या 480 के आसपास या 487 के आसपास, एग्जैक्ट बताऊं तो 487 बन रहा है, बट जरूरी नहीं यहाँ से थोड़ा कम भी जाएगा क्योंकि ऊपर से कुछ स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे, तो आप 485 के आसपास मान के चल सकते हैं राउंड 1 में, ठीक है। उसका 100% बोल रहा हूँ। बाकी जो 480 पे है 90 70 80% उनके भी चांसेस है, ऐसा नहीं कि उनके चांसेस नहीं है। एसटी की बात करें तो यहाँ पर 360 प्लस जा रहा है अभी राउंड फर्स्ट में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सभी कैटेगरीज का आपको बता दिया है लगभग। अब एक चीज बता देता हूँ कि कितना मतलब कैटेगरी रैंक होना चाहिए, मतलब ये है कि कितना मतलब आपकी स्टेट पे कैटेगरी का रैंक होना चाहिए ताकि आप सेफली आपको कॉलेज मिले। जैसे अनरिजर्व में है ना, अगर 380 के आसपास आपका रैंक बन रहा है अनरिजर्व में, ठीक है, तो 100% आप श्योर है कि आपको मिलेगा कॉलेज। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर अगर किसी का 120 या 121 के आसपास बन रहा है किसी का ईडब्ल्यूएस का रैंक, 100% वो सेफ है, ठीक है। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों में अगर किसी का 170 के आसपास या 175 के आसपास आ रहा है तो वो सेफली एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। एससी की बात करें अगर तो उसमें अगर किसी का 355 से 360 के आसपास बन रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज, ठीक है। एसटी ये एसटी का है, सॉरी ये एसटी का है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी का भी मैं आपको बता देता हूँ। एससी कैटेगरी जो है अगर किसी का मतलब मान लो कि 145 147 के आसपास अगर किसी का आ रहा है, 145 के आसपास अगर किसी का रैंक एससी में बन रहा है तो वो आराम से एक्सपेक्ट कर सकता है कॉलेज, ठीक है। तो ये मैंने आपको हर एक कैटेगरी का बताया कि कितना रैंक हो सकता है। अगर आप जनरल की काउंट करो अगर 380 पे आ रहे हो तो मतलब आप सेफली मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में काउंट करो 121 पे 122 पे आ रहे हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कॉलेज। एससी कैटेगरी में 145 के आसपास अगर आ रहे हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे कम वाले पे भी आएगा, राउंड 2 राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट करोगे ना तो वहां पर स्टूडेंट्स चले जाते हैं ऑल इंडिया कोटा में ऊपर से, इसीलिए आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है, ठीक है। देखो इससे कम कट ऑफ जाने वाले जरूरी नहीं है कि यही रहेगा, ये फिक्स नहीं है। अभी आपकी मेरिट लिस्ट निकली है, ठीक है, अभी अलॉटमेंट निकलना बाकी है, ठीक है ना। तो आप इससे कम भी कट ऑफ जाएगा क्योंकि बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो वो कहीं पे तो यहाँ के कुछ के स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे, ठीक है, वो भी तो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे ना। तो आप चिंता मत करें, अगर इसके थोड़े बहुत 5-10 रैंक कम भी है तो आप जरूर एक्सपेक्ट करें कि कॉलेज मिल सकता है, होप रखें भाई, ठीक है। सैड होने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हम इंपॉर्टेंट जितनी भी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो जल्दी जल्दी से डाल देते हैं, तो वो मिस मत करें, ठीक है। और अगर किसी को काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है तो हमारा काउंसलिंग गाइडेंस प्लान लग सकता है, पूरा ए टू जेड उसमें मैं आपको गाइड करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।